नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि फरवरी का महीना कुंभ लग्न व मीन लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा। फरवरी के महीने में कुंभ लग्न व मीन लग्न के जातकों का स्वभाव कैसा रहेगा, आपकी करियर व फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी, स्वास्थ्य व भाग्य क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स का जीवन, वैवाहिक जीवन, विदेश संबंधित योग और सरल व सटीक उपाय, इन सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जान लेते हैं कुंभ लग्न के जातकों के बारे में। तो मित्रों, यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 11, तो आप कुंभ लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके स्वभाव की। तो मित्रों, जहां एक तरफ आपके लग्न में शनि व बुध देव विराजमान हैं, वहीं दूसरी तरफ 13 तारीख से सूर्य देव भी विराजमान हैं। तो अब क्या होने वाला है, शुरू के 13 दिन तो आपका स्वभाव बड़ा मधुर बना रहेगा। हर सोच समझ आपकी बहुत अच्छे से काम करेगी, किसी बात पर आप ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे। परंतु 13 तारीख के बाद आपके स्वभाव में क्रोध की मात्रा भी देखने को मिल सकती है। छोटी छोटी बातों में ओवर रिएक्ट करना, ऐसी स्थिति भी बन सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब जान लेते हैं कि आपकी करियर की स्थिति क्या कहती है। तो मित्रों, आपके कर्मेश मंगल देव द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, यानी आपके कार्यों में रुकावटें आ सकती है, डिले हो सकता है और छोटी छोटी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। अब जान लेते हैं कि फाइनेंस के दृष्टिकोण से ये समय कैसा रहेगा। तो मित्रों, फाइनेंस के दृष्टिकोण से भी समय ठीक ठाक रहेगा। जैसी स्थिति पहले चल रही थी वैसे ही रहेगी। अचानक से कुछ नया हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, ऐसे योग नहीं बन रहे हैं। किसी भी चीज में आप इन्वेस्टमेंट करें तो सोच समझ कर करें, ध्यान पूर्वक एडवाइस लेकर ही करें, वरना पैसे डूबने के योग भी बन सकते हैं। अब जान लेते हैं ये समय भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, इस महीने एफर्ट्स लगाकर ही रिजल्ट मिलेंगे। भाग्य का साथ शुरू के 12 दिन तो देखने को मिलेगा, परंतु 12 फरवरी के बाद से इस स्थिति में बदलाव आ जाएगा। तो यदि आपका कोई ऐसा कार्य है जिसमें आपको भाग्य की सपोर्ट की आवश्यकता है, तो आप उसे 12 तारीख से पहले कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद विलंब की स्थिति देखने को मिलेगी। अब जान लेते हैं ये समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो कुंभ लग्न के जातकों को फरवरी के महीने में स्वास्थ्य का खासा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। थोड़ी भी लापरवाही करी तो समस्या देखने को मिल सकती है, स्वास्थ्य पर खर्चे भी देखने को मिल सकते हैं। अब जान लेते हैं ये समय वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन आपका ठीक ठाक रहेगा, अगर आप अपने जीवन साथी से ओवर एक्सपेक्टेशन ना करें और छोटी छोटी बात पर एक दूसरे को दोष देने की स्थिति ना बनाएं। तो इस चीज पर खास तौर से ध्यान रखिएगा। यदि आपने क्रोध पर संयम बना के रखा तो निश्चित तौर पर यह समय वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। परंतु यदि ये संयम नहीं बना तो मन मुटाव, अलगाव की स्थिति भी बन सकती है। अब जान लेते हैं ये समय स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। जो स्टूडेंट्स विदेश में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं या विदेश से संबंधित कोई भी इंटरनेशनल कॉलेज, इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहां तो अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, अन्यथा पढ़ाई में भी बाधाएं देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आए और इस वजह से आप अच्छे से पढ़ाई ना कर पाए, ऐसे योग भी बनते हैं। अब जान लेते हैं ये समय प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, डिसीजन लेके आगे बढ़ने के लिए समय उचित नहीं है, अन्य स्थितियां सामान्य बनी रहेंगी। यदि जाने कि ये समय विदेश संबंधित योगों के लिए कैसा रहेगा, तो वहां पर भी कुछ चीजें बहुत सपोर्ट कर रही हैं, यानी आपके कार्य तो बनेंगे, परंतु रुकावटें शुरू के 12-13 दिन तक आती रहेंगी, उसके बाद आपके कार्य बनने लगेंगे। अब जान लेते हैं कि कुंभ लग्न के जातकों को कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि ये समस्त स्थितियां आपके फेवर में आ जाएं। तो पहला उपाय आपको करना है ओम सूर्याय नमः, या फिर गायत्री मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं और सवेरे स्नान आदि के पश्चात सूर्य देव को अर्घ भी दें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरे नंबर पर मित्रों आपको करना है हनुमान चालीसा का पाठ। यदि आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी नहीं आएगी, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपके करियर में जो बाधाएं आ रही हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी। तो इस प्रकार से यदि ये 2 उपाय आपने किए तो निश्चित तौर पर समय आपके लिए भी बन जाएगा बेहद खास। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं ये समय मीन लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 12, तो आप मीन लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके स्वभाव की। तो मित्रों, आपके लग्नेश देवगुरु बृहस्पति तो अच्छी स्थिति में बने हुए हैं, परंतु राहु देव भी आपके लग्न में आ चुके हैं। तो आपके मन में एक भ्रम की स्थिति, इल्यूजन की स्थिति, छोटी छोटी बात पर ओवर थिंकिंग की स्थिति तो बनी हुई है। अगर आप इस पर पार पा सके तो आपके स्वभाव की स्थिति शानदार बन सकती है।
अब जान लेते हैं ये समय करियर के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, मीन लग्न के जातकों की करियर की स्थिति शानदार बनी हुई है। आप जो भी कार्य करेंगे वहां पर बहुत अच्छे फल देखने को मिलेंगे। जॉब हो या बिजनेस हो, करियर की स्थिति शानदार बनी हुई है। अब जान लेते हैं ये समय फाइनेंस के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, एक बार फिर फाइनेंस के दृष्टिकोण से भी समय शानदार है। यहाँ देवगुरु बृहस्पति जो कि लग्नेश है वही धन भाव में विराजमान है, तो बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा। वाणी के माध्यम से धन भी अर्जित करेंगे, परिवार का सपोर्ट भी प्राप्त होगा और धन कमाने के नए नए मार्ग भी आपके सामने आएंगे। तो करियर व फाइनेंस की स्थिति तो शानदार बनी हुई है। अब जान लेते हैं ये समय भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। भाग्य के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है, क्योंकि आपके भाग्येश ही डिजायर्स के भाव में बैठे हैं, यानी आपकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करेंगे भाग्य के सपोर्ट से। अब जानते हैं ये समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, जब द्वादश भाव में ही शनि देव विराजमान है, तो आप समझ लीजिए कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। कर्म से भी ज्यादा, यानी करियर से भी ज्यादा आपको किस बात का ध्यान रखना है, तो अपनी हेल्थ का। वरना बार बार छोटी छोटी परेशानियां, और अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो वही छोटी परेशानियां बड़ी बनते हुए टाइम नहीं लगेगा। स्वास्थ्य पर खर्चे भी हो सकते हैं, इसलिए वहां पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अब जान लेते हैं ये समय वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। मित्रों, वैवाहिक जीवन में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि राहु व केतु अब आपके लग्न सप्तम में विराजमान है। तो आप ऐसे जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें, अपने जीवन साथी के साथ मनमुटाव की स्थिति ना बनने दें, ओवर एक्सपेक्टेशन ना रखें और जीवन साथी का साथ दें, उनके हर चीज में उनके साथ रहें। इन चीजों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो आपका ये फरवरी का महीना वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा रहेगा। आप जानते हैं ये समय स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, स्टूडेंट्स को पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपके सामने अच्छे योग भी बनेंगे, परंतु स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जहां एक तरफ आपको पढ़ने की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो वहीं दूसरी तरफ मन भटकाने के लिए भी लोग आपके जीवन में आएंगे। अब ये चुनना आपको है कि आपको किस तरफ जाना है। आप समझते हैं ये समय प्रेम संबंधित योगों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, आप भी यदि कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो सही समय पर सोच विचार कर लीजिए। अभी 2 प्लैनेट आपको सपोर्ट कर रहे हैं और 2 सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो यदि आपको जल्दी है तभी आप आगे बढ़िए, यदि आपके पास समय है तो अभी इस महीने कोई डिसीजन नहीं लीजिए। आप जानते हैं ये समय विदेश संबंधित योगों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, वहां भी आपकी चीजें अटकती हुई ज्यादा दिखती हैं, बनती हुई कम दिखती हैं। अब जान लेते हैं कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए। तो पहला उपाय है ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए। शनिवार के दिन काले रंग की चीज या सरसों के तेल का दान कीजिए। दूसरे नंबर पर करना है ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए। सूर्य देव को सवेरे स्नान के बाद अर्घ दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी डिजायर्स पूरी होंगी, इच्छाएं पूर्ण होंगी और पेट से संबंधित परेशानी बार बार देखने को नहीं मिलेगी। यदि आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका समय बन जाएगा बेहद खास और ये महीना आपको अच्छे संकेत देता हुआ नजर आएगा। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।